सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द कलेक्टिव के बारे में। ये कहानी है एक गिरोह की जिसमें सारे कातिल भरे पड़े हैं, लेकिन जब उनका सामना एक ऐसे गिरोह से होता है जिसमें दुनिया के सारे अमीर लोग भरे पड़े हैं और वो अपने पैसों का इस्तेमाल करके इनकी परेशानियां बढ़ाने लगते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक वीरान घर का दृश्य आता है। ये घर है जंगल के बीचों बीच। इसी घर के अंदर हम एक पिंजड़े को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी को बंद करके रखा गया है, जिसका नाम है माइक। माइक दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स में से एक है, जिसने अभी गवर्नमेंट एजेंसी को हैक किया था। तब इस ग्रुप ने उसे किडनैप करके यहाँ पर रख दिया ताकि वो जल्दी ही उसकी नीलामी करेंगे और दुनिया के सारे अमीर लोगों को बेच देंगे। फिर वो अमीर लोग इसका इस्तेमाल करें। यहीं पर हम इस गिरोह के मालिक को देखते हैं जिसका नाम है मीरो। मीरो माइक से कहता है कि तुम्हें ज्यादा दिनों तक इस पिंजरे में रहने की जरूरत नहीं है, जल्दी हम तुम्हारी नीलामी करेंगे, तब तुम्हें कोई अमीर आदमी यहाँ से खरीद के लेकर के जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथों में हथियार है। वो चुपके से एक घर के अंदर दाखिल हो जाता है और एक एक करके मारने लगता है यहाँ के गार्ड्स को। वो सारे गार्ड्स का खात्मा करता है और चला जाता है उनके बॉस के पास और उसे भी मार देता है। तभी लियाम नाम का आदमी अंदर आता है। तब हमें पता लगता है कि ये सब कुछ बस एक टेस्ट था। लियाम एक समूह चलाता है जिसका नाम है द कलेक्टिव। इसमें दुनिया के सारे खतरनाक कातिल भरे पड़े हैं। सैम भी इस गिरोह में काम करना चाहता है, इसीलिए आज उसका टेस्ट हुआ है। उसके टेस्ट के रिजल्ट को देखने के बाद लियाम बहुत खुश है, उसे अपने गिरोह में शामिल कर लेगा। वो सैम को कहता है कि कल आकर के मेरे दफ्तर में मुझसे मिलो, बाकी की कार्यवाही हम वहीं पर करेंगे। इतना कहने के बाद सारे लोग चले जाते हैं। अगली सुबह सैम पहुंचता है लियाम के ऑफिस और रिसेप्शनिस्ट से जाकर के मिलता है और बताता है कि मुझे यहाँ पर लियाम लाया है। तब वो उसका नाम पूछती है। सिस्टम में नाम डालने के बाद उसके सामने कोई भी जानकारी नहीं आती। उसे लगने लगता है कि सैम कोई घुसपैठिया है। ये दोनों बड़े ही आराम से बात कर रहे होते हैं, लेकिन बातों बातों में रिसेप्शनिस्ट हाथ रख देती है बंद पर ताकि वो गोली चला करके काम तमाम कर दे सैम का। लेकिन वो गोली चलाती उससे पहले यहाँ पर लियाम आ जाता है और सैम से बातें करने लगता है। तब रिसेप्शनिस्ट रुक जाती है। लियाम उसे कहता है कि मैंने जानबूझ के अभी सिस्टम में इसका नाम नहीं डाला है, मैं इसे लेकर के अंदर जा रहा हूँ। ये दोनों अंदर आ जाते हैं। लियाम पूरे ऑफिस को दिखाता है और कहता है कि हमारे कुछ नियम है, हम ऐसे ही तुम्हें फील्ड में नहीं भेज सकते। पहले तुम्हें डेस्क जॉब करना पड़ेगा कुछ महीनों तक, फिर हम तुम्हें फील्ड में भेज। इस चीज को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाता है सैम। तब लियाम उसे समझाता है कि ये सबने किया है, हमारे गिरोह में जितने भी एजेंट्स हैं सबने इस चीज को पार किया है। अब तुम्हें भी कुछ महीनों तक डेस्क जॉब करना पड़ेगा। सैम काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सिर्फ फील्ड में काम करना चाहता है। तभी लियाम कॉल करता है अपने सबसे बेहतरीन एजेंट को जिसका नाम है ह्यूगो और बताता है कि उनके पास अभी एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ है। ये प्रोजेक्ट उन्हें यूएस गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट चाहती है कि कलेक्टिव ग्रुप मार गिराए मीरो नाम के आदमी को, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। उसका गिरोह बहुत ही बड़ा है। अभी उसने एक हैकर को किडनैप करके रखा है जिसका नाम है माइक। ये लोग मीरो को मारे और माइक को हवाले कर दे यूएस गवर्नमेंट के। लेकिन लियाम ह्यूगो को कहता है कि यह काम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब तक मीरो के गिरोह को ये बात पता लग गई होगी कि ये काम हमें मिला है। वो चौकन्ने हो गए होंगे। वो ह्यूगो को कहता है कि ये तुम्हारा कॉल है कि तुम्हें इस मिशन पे जाना है या नहीं। ये मिशन बहुत ही खतरनाक है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मगर ह्यूगो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने खतरनाक हैं, मैं इस मिशन पर जा रहा हूँ। तब लियाम उसे बाकी की जानकारियां भेज देता है। इनके पास एक लोकेशन है। इन्हें लगता है कि माइक वहीं पर होगा। बिना वक्त गवाए ह्यूगो वहाँ पर पहुंच जाता है। सबसे पहले वो लिफ्ट में मारता है 2 गार्ड्स को, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक एक करके लोग आते जाते हैं और वो सबको मारने लगता है। सबको मारने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पर माइक नहीं है। उन्हें पहले से पता था कि ये लोग यहाँ पर आने वाले हैं। वो माइक को लेकर के कहीं और चले गए। वो अपने घर वापस आता है और लियाम को कॉल करके बताता है कि क्या हुआ। लियाम कहता है कि मुझे पहले से पता था कि उन्हें इस बारे में पता है कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, हमें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी हम माइक तक पहुंच पाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है हमारे सिस्टम को उन लोगों ने हैक कर लिया है। हमारे सारे एजेंट्स की जानकारी है उनके पास और वो सबके बारे में जानते हैं। शायद उन लोगों ने तुम पर नजर भी रखा होगा। अब हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम ऐसे बंदे का इस्तेमाल करें जिसकी कोई भी जानकारी हमारे सिस्टम में नहीं है। मीरो के सर पे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो बड़े ही आसानी से हमारे तक पहुंच सकते हैं। हमें स्मार्ट खेलना पड़ेगा। हम ऐसे बंदे को उनके पीछे भेजेंगे कि उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि ये किसके लिए काम करता है। ऐसा एक बंदा है मेरे पास, उसका नाम है सैम। वो अभी अभी हमारे ग्रुप से जुड़ा है। हमारे सिस्टम में उसकी कोई भी जानकारी नहीं है। मैं सैम को भेजने वाला हूँ मीरो से। तब ह्यूगो भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी हम माइक को देखते हैं जो अपने घर के अंदर है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उसने बंधक बना करके रखा है। वो एक एक करके सारे लोगों की नीलामी करता है और उन्हें बेच देता है अमीर लोगों को। माइक बहुत समय से पिंजरे में बंद है। वो मीरो को कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, मैं ऐसे भी धीरे धीरे करके मरते जा रहा हूँ। माइक कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही कीमती हो, तुम एक बेहतरीन हैकर हो, तुम्हारे लिए मुझे बहुत
सारे पैसे मिलेंगे। जैसे ही तुम्हारी बोली लगनी शुरू होगी तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी कीमत क्या है। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं जिनका नाम है डेजी और निकिता। ये दोनों मीरो के लिए काम करती हैं। ये बताती हैं कि हमारे एक जगह पर हमला किया था ह्यूगो नाम के आदमी ने, उसने हमारे सारे आदमियों को मार गिराया। इन बातों को सुनने के बाद मीरो भड़क जाता है और डेजी निकिता को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे उस लाश चाहिए, उसे तुम दोनों मारोगे। तब ये दोनों लड़कियां यहाँ से जाती हैं ह्यूगो को मारने के लिए। तभी सैम पहुंचता है ह्यूगो के घर पे। उसे लियाम ने भेजा है ह्यूगो के पास ताकि उसे सारी जानकारियां मिल सके। ये दोनों एक साथ काम करेंगे। जैसे ही सैम अंदर आता है ह्यूगो उसे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। वो पूछता है कि पहले तुम क्या किया करते थे। सैम कहता है कि मैं प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में था, लेकिन एक वक्त के बाद मुझे वहां से निकाल दिया गया। तब से मैं अपने आप को तैयार करने लगा। इसी बीच मुझे पता लगा कलेक्टिव ग्रुप के बारे में, फिर मैं यहाँ पर आ गया। इन बातों को सुनने के बाद ह्यूगो निराश हो जाता है। उसे लग रहा था कि सैम का बैकग्राउंड या तो CIA से जुड़ा होगा या फिर मिलिट्री का कोई बैकग्राउंड होगा, जैसा कि ह्यूगो का है। लेकिन सैम का बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा उसके बारे में कि वो क्या कर सकता है। तब सैम उसे समझाता है कि मैंने कराटे की ट्रेनिंग है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस काम के लिए। मैंने अपनी रिसर्च भी की है। इतना कहने के बाद वो दिखाने लगता है कि आखिर क्या होगा। मीरो जल्दी ही नीलामी करेगा माइक की। माइक पर बहुत ही ज्यादा बोली लगने वाली है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर्स में से एक है। उस पर कम से कम $50 मिलियन की बोली लगेगी। इन बातों को सुनते ही ह्यूगो कहता है कि US गवर्नमेंट ने भी हमें इतने ही पैसे ऑफर किए हैं, $50 मिलियन माइक की जान बचाने के और मीरो को मारने के लिए। तुम्हें क्या लगता है हम माइक तक कैसे पहुंच सकते हैं? सैम कहता है कि उस पर बोली लगाने वालों की लिस्ट निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर जितने भी अमीर लोग हैं वो सारे के सारे क्लाइंट हैं मीरो के, तो हमें उनमें से किसी एक का पीछा करना है। जिस दिन भी ये लोग सैम की नीलामी करेंगे उस दिन हम सबको पकड़ सकते हैं। तब ह्यूगो को भी आइडिया अच्छा लगता है। वो लोग एक एक करके लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच उन्हें पता लगता है ली नाम के एक आदमी के बारे में। तब वो जाते हैं उसके पीछे। ली अभी अपने परिवार के साथ बीच पर आया हुआ है। ह्यूगो ने सैम को यहाँ पर अकेला भेजा हुआ है। वो चाहता है कि सैम इस काम को अकेला करे, लेकिन ये दोनों हमेशा ही कनेक्टेड रहेंगे। ह्यूगो तभी आएगा जब सैम किसी मुसीबत में फंस जाएगा। यहाँ आने के बाद सैम देखता है कि ली कुछ मॉडल्स की तस्वीरें खींच रहा है और उसके साथ 4 लोग आए हुए हैं। जब वो ह्यूगो को बातें बताता है, ह्यूगो कहता है कि उन 4 लोगों को मार गिराओ और ली को पकड़ लो। अगर हमने ली को पकड़ लिया तभी हम उसका मुंह खुलवा पाएंगे। तब सैम गोली चलाने लगता है और सबको मारने लगता है, लेकिन इसी बीच गोली जाकर के लग जाती है एक मॉडल को जिसे सैम मारना नहीं चाहता था। तब वो निराश हो जाता है। जैसे ही ह्यूगो को ये बात पता लगती है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से ली को पकड़ो। तब सैम ऐसा ही करता है। वो ली को पकड़ता है और इस पर बंदूक तान करके पूछता है कि मुझे बताओ मीरो कहाँ पर है और वो नीलामी कहाँ पर होने वाली है। वो बार बार एक ही सवाल पूछता है, लेकिन ली कहता है कि मुझे पता नहीं। ली बताता है कि मीरो सिर्फ 3 घंटे पहले जानकारी भेजता है कि कहाँ पर नीलामी होने वाली है। सैम उससे कहता है कि तुम पिछली बार मीरो से कहाँ पर मिले थे। ली कहता है कि मैं आज तक उससे नहीं मिला हूँ। कैमरे से ह्यूगो इन सारी चीजों को देख रहा है। वो सैम को कहता है कि आदमी सच बोल रहा है, शायद इसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ह्यूगो देखता है कि ली बड़े ही ध्यान से सैम की शक्ल देख रहा है, यानी वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसने सैम की शक्ल देख ली है। ह्यूगो सैम को कहता है कि इसे मार गिराओ और इसका फोन ले लो, यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसने तुम्हारी शक्ल देख ली है। तब सैम गोली मार देता है और उसका फोन ले लेता है। लेकिन सैम अभी भी निराश है। उसने एक मॉडल को मार गिराया जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। ह्यूगो भी इस बात को समझता है। वो सैम को समझाने लगता है और कहता है कि ऐसी गलतियां होती रहती हैं, खास करके शुरुआत। ये गलतियां सबने की हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये गलती तुम्हारे बॉस लियाम से भी हुई थी। वो एक गांव के अंदर घुस गया था और उसने गोलियां चला दी। तब उसे एहसास हुआ कि वो गलत लोकेशन पर आ गया है, मगर फिर भी उसने पैनिक नहीं किया। उसने अपने आप को संभाला और वहाँ से जिंदा बाहर आया। तुम्हें भी अपने आप को ऐसे ही संभालना पड़ेगा। तभी हम मीरो को देखते हैं। उसके सामने डेजी और निकिता हैं। डेजी मीरो को बताती है कि मुझे ह्यूगो की लोकेशन पता लग गई है, वो यहाँ से नजदीक ही है। इस बात को सुनते ही मीरो निकिता को कहता है कि तुम जाओ और उसे मार गिराओ। तब निकिता जाने लगती है। वो अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करती है और सबको बताती है कि हम जिस आदमी के पीछे जा रहे हैं हम उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी हम उसे मार गिरा सकते हैं। तभी हम ह्यूगो को देखते हैं जो सैम से बात कर रहा है। वो जानता है कि सैम दुखी है, इसलिए आश्वासन देने के लिए वो उसे शराब पिला रहा है। जब ये दोनों शराब पीने लगते हैं तब सैम ह्यूगो से पूछता है कि क्या तुम पहले मिलिट्री में थे। ह्यूगो कहता है कि हाँ, मिलिट्री के बाद मैं CIA में शामिल हूँ, वेस्ट अफ्रीका में। जब मैंने CIA को छोड़ा तब मैंने कलेक्टिव को ज्वाइन किया, तब से मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। इसी बीच हम निकिता और उसके आदमियों को देखते हैं। वो पहले 10 लोगों को अंदर भेजती है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं इन दोनों को पता लग जाता है। तब ये दोनों उन पर टूट करके पड़ते हैं। हर तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। एक एक करके ये लोग सारे लोगों को मार करके गिराते हैं। जैसे ही निकिता को ये बात पता लगती है
वो भी अंदर आ जाती है और एक एक करके ग्रेनेड फेंकने लगती है। जब ह्यूगो घायल हो जाता है तब वो उसके सामने आती है। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन अब ह्यूगो घायल हो चुका है। उसके साथ साथ वो शराब के नशे में भी है, इसीलिए निकिता उस पर भारी पड़ती है। जैसे ही निकिता को मौका मिलता है वो स्टैब कर देती है ह्यूगो को। तब ह्यूगो नीचे गिर जाता है और निकिता यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो निकिता के एक आदमी से लड़ रहा है। वो बहुत देर तक उससे लड़ता है, तभी उसे ग्रेनेड नजर आता है। वो उस आदमी के कपड़ों में ग्रेनेड डालता है और आ जाता है घर से बाहर। तभी उस आदमी के चीथड़े उड़ जाते हैं। जब सैम को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है तब वो ढूंढने लगता है ह्यूगो। थोड़ी देर के बाद वो ह्यूगो को देखता है कि उसे स्टैब किया है निकिता ने और उसकी हालत खराब हो रही है। शायद थोड़ी देर के बाद उसकी मौत भी हो सकती है। वो मदद बुलाने की कोशिश करने लगता है और इत्तला कर देता है लियाम को। लियाम को जब ये बात पता लगती है तब वो सैम को कहता है कि मैं अभी के अभी इस मिशन को रद्द करता हूँ, तुम वापस आ जाओ। लेकिन सैम कहता है कि जब तक मैं इस मिशन को खत्म ना करूँ मैं वापस नहीं आऊंगा। लियाम उसे समझाता है कि मैं अपने एक और एजेंट को नहीं खो सकता। मेरे सारे एजेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस आओ। ह्यूगो की मदद के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मगर सैम कहता है कि मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। तभी हम मीरो को देखते हैं जो मजाक कर रहा है माइक के साथ। वो बहुत देर तक उसका मजाक बनाता है, फिर डेजी को कहता है कि इसे ले जा करके नहला, क्योंकि कल इसकी नीलामी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि नीलामी में ये साफ सुथरा नजर आए। तभी यहाँ पर निकिता आ जाती है और मीरो को बताती है कि मैंने ह्यूगो को मार गिराया। तब मीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लग रहा है कि उनके पीछे सिर्फ एक ही आदमी लगा हुआ था जिसे इन लोगों ने मार गिराया, यानी अब इनके पीछे कोई भी नहीं आने वाला। ये सब लोग खुशियां मनाने लगते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है नीलामी में भाग लेने के लिए सारे लोग आने लगते हैं। यहीं पर हम सैम को देखते हैं जिसने ली के नाम को अपना लिया है और वो ली बन के आया हुआ है। उसे बार बार लियाम ने मना किया है कि वो इस मिशन को कंटिन्यू ना करे, फिर भी सैम नहीं मानने वाला। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एक गार्ड को उस पर शक होता है। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी अमीर लोग आते हैं उनके पास कम से कम 2 रखेले होती हैं जिन्हें वो अपने साथ लेकर के आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं है? सैम कहता है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। जब मैं कोई अच्छा काम करने आता हूँ तब मैं अकेला ही काम करता हूँ। वो लोग उसके डिटेल्स लेने लगते हैं। सैम बताता है कि उसका नाम ली है और वो रशिया से है। ये बात उसके पीछे वाला आदमी सुन लेता है। वो कहता है कि मैं अपने बिजनेस को रशिया में बढ़ाना चाहता हूँ, हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। सैम उससे कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी डेजी की नजर पड़ जाती है सैम पे। वो उसके ईयर पीस को देख लेती है और पूछना शुरू कर देती है कि तुमने ईयर पीस क्यों पहन करके रखा है। तब सैम बहाने बनाने लगता है। उसने ईयरपीस इसलिए पहन रखा है ताकि ह्यूगो उसकी मदद कर सके। ह्यूगो अभी भी जिंदा है। तभी अंदर का एक आदमी कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और डेजी भी इन बातों पर भरोसा कर लेती है। तब सैम अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि चारों तरफ लोग भरे पड़े हैं नीलामी के लिए। तब वो पूछता है कि वॉशरूम किधर है और आने लगता है अंदर ताकि वो जितनी जल्दी हो सके माइक को ढूंढ सके। अंदर आते ही वो देखता है कि एक लड़की को ये लोग खींच के लेकर के जा रहे हैं। तभी हम मीरो को देखते हैं जो ऑक्शन करवा रहा है। पहली नीलामी होती है एक लड़की की और बोली की शुरुआत हो रही है $5 लाख से। ये बोली ऐसे ही बढ़ती जाती है। सब लोग ऐसे ही दाव लगा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद इस लड़की की बोली लगती है $8 लाख की और एक आदमी उसे खरीद लेता है। तभी अंदर सैम एक एक करके मारना शुरू कर देता है सारे और एक लड़की की जान बचा लेता है। इसी बीच ह्यूगो कांटेक्ट करता है सैम और बताने लगता है कि आगे सैम को क्या करना चाहिए, और दूसरी तरफ नीलामी ऐसी ही चलती जाती है। थोड़ी देर के बाद मीरो के लोग देख लेते हैं सैम को। तब वो उस पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। ये गोलीबारी ऐसी ही चलती रहती है और ह्यूगो मदद करते रहता है फोन से। वो सैम को बताता है कि मैंने यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे को ऑफ कर दिया है, वो लोग तुम्हें नहीं देख पाएंगे, तुम ऐसे ही उन्हें मारते रहो। तभी दूसरी तरफ हम डेजी और निकिता को देखते हैं। अब माइक के ऑक्शन की बारी आने वाली है। तभी इन्हें पता लगता है कि अंदर एक घुसपैठिया घुस चुका है। ये दोनों चले आते हैं सैम के पास और उस पर बंदूकें तान देते हैं, लेकिन निकिता डेजी को कहती है कि तुम माइक को लेकर के जाओ स्टेज पर, इसे मैं देखती हूँ। डेजी यहाँ से निकल जाती है। तब निकिता और सैम लड़ने लगते हैं। इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। निकिता भारी पड़ती है सैम पर, वो उसे मार करके नीचे गिरा देती है, लेकिन सैम भी अपने मौके का इंतजार कर रहा है। जैसे उसे मौका मिलता है वो भारी पड़ने लगता है निकिता पर। तुरंत ही वो उसकी चाकू छीन लेता है और उसे स्टैब कर देता है। फिर एक एक करके वो बाकी कैदियों को छुड़ाने लगता है जिनकी आगे नीलामी की बारी आने वाली है। तभी हम माइक को देखते हैं जो स्टेज पर आ चुका है नीलामी के लिए। मीरो उसके बारे में सबको बताने लगता है कि माइक दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स में से एक है। वो सिर्फ कॉर्पोरेट सिस्टम को नहीं बल्कि गवर्नमेंट के भी सिस्टम को हैक कर सकता है। उसकी नीलामी की शुरुआत होती है $50 लाख से। सारे लोग उस पर अंधाधुंध पैसे लगाने लगते हैं। अंत में माइक बिकता है $2 करोड़। तभी यहाँ पर 2 लड़कियां आकर के गोली चलाने लगती हैं जिन्हें अभी अभी सैम ने आजाद करवाया था। उसने उन दोनों को बंदूकें दे दी थी। वो सब पे अंधाधुंध गोलियां चला रही हैं। तब मीरो यहाँ से भागने लगता है माइक को लेकर के, और इसी बीच वो डेजी को धक्का दे देता है। तब डेजी नीचे गिर जाती है और वो घायल है। एक लड़की उसके पास आती है और डेजी को मार गिराती है। अब चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। ये लड़कियां सबको मार रही हैं। तभी ह्यूगो बता देता है कि माइक कहाँ पर है
उसे मीरो लेकर के कहाँ जा रहा है। जैसे ही सैम को ये बात पता लगती है वो पहुंच जाता है उन दोनों के पास और मीरो से लड़ना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो काम तमाम कर देता है मीरो का। फिर उसकी तस्वीर खींचता है ताकि वो सबको बता सके कि मीरो अब मर चुका है। फिर वो माइक को लेकर के वापस आ जाता है। फिर इसी के साथ इनका मिशन भी खत्म हो जाता है। अगले दिन मुलाकात होती है सैम की लियाम से। लियाम बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहता है कि हमने इस मिशन को पूरा कर दिया, अब हम बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाले हैं। यूएस गवर्नमेंट हमें बहुत सारा पैसा देने वाली है। उसके साथ साथ वो सारे अमीर लोग हमें पैसे देंगे जो इस नीलामी में शामिल हुए थे और उनके दुश्मन भी। लियाम बहुत खुश है। वो सैम को कहता है कि वो उसका प्रमोशन करेगा, उसके साथ साथ उसे भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।